नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम ढाका अपने डिमांड चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नया अंक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज उसी के बारे में आपसे पूरी चर्चा करेंगे। तो वो है मूलांक 9। तो मूलांक का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मूलांक क्या होता है। जैसे जिस भी तारीख में कोई जातक जन्म लेता है उसका है कि अगर आज हम बात करेंगे मूलांक 9 की, तो 9, 18 और 27। 9 तो सिंगल है, लेकिन 18 तारीख 1 + 8 तो मिलकर हो जाता है 9। ठीक है, उसको मिनिमाइज कर लिया। इसी तरह से 27 तारीख में जन्म लेने वाले यानी कि 2 + 7 = 9। 9, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास इन तारीखों का मूलांक आया 9। और 9 किसको रूल करता है? जी हाँ, ये है, इसका रूलिंग प्लैनेट है मंगल। मंगल अर्थात पराक्रम और क्या, आवेश, क्रोध, तो इन सबको वो बताता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर इस जन्म में कोई भी जातक जन्म लेता है तो वो उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो क्या करना चाहता है, वो मतलब कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हरफन मौला होता है। किसी भी काम के लिए, किसी भी काम को वो बड़ी आसानी से, मतलब किसी भी, क्या कोई भी काम वो मतलब करना चाहता है, चाहे उसे पूरा करे या ना करे। स्पष्ट वक्ता होता है, क्रोधी। ठीक है, जीवन संघर्ष में होता है इन लोगों का। और आज्ञाकारी होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, तेज स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़े में भी बड़े आगे रहते हैं। ठीक है, कठिनाइयों से कभी घबराते नहीं हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है कि धैर्यवान होते हैं, निर्णय क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, चैरिटी में बड़ा अच्छा काम करते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। इनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि, और चापलूसी इन्हें बड़ी पसंद होती है कि अगर कोई चापलूसी करके आप इनसे कोई काम करवा लो, आप इनकी चापलूसी करते रहो और आप इनसे कोई काम करा लो, तो ये बड़े खुश होके आपका काम करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आएंगे। उसके बाद में ये है कि जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको करके ही मतलब इनको संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये काम मेरा हो गया। विद्यार्जन में इनको मतलब प्रॉब्लम आती हैं, ये कर लेते हैं बशर्ते कि इनको पीछे से कोई सपोर्ट देने वाला हो कि भाई हाँ तुम्हें ये करना है, और वो थोड़ा इनको मोटिवेट करता रहे, तो ये बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। ये है कि मतलब ट्रैवलिंग का तो इन्हें बहुत बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, कहीं भी ले जाओ आप इनको। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि ये बहन भाइयों के काम तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन अगर बहन भाई से ये कोई काम लेना चाहें तो बहन भाई इनके काम नहीं आते। तो ये है कि ये उनके काम कर देते हैं लेकिन वो इनके काम नहीं आते। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास बातें जो इनके लिए ही हैं कि भाई इन्हीं में ही देखने को मिलती हैं। वो है कि अगर माता पिता के साथ साथ ये अपने जीवन साथी को भी महत्व देते हैं, उसकी भी उतनी केयर करते हैं, उसी को भी उतने लव और केयर के साथ उसके साथ चलते हैं कदम से कदम मिला के, तो इनका जीवन बहुत ही सुंदर, खुशबूनुमा और बहुत ही मतलब प्यारा सा हो जाता है। एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे मतलब चलता है इनका। उसके बाद में विवाह के बाद इनको धन की प्राप्ति जरूर होती है। देख लीजिएगा, जिसका भी मूलांक 9 वाले, इस बात को देख लीजिएगा कि इनको धन की प्राप्ति शादी के बाद जरूर होगी। और गृहस्थ जीवन इनका थोड़ा सा नॉर्मली रहता है, ज़्यादा
मतलब जिसे कहना चाहिए कि इतना अच्छा नहीं होता, वो भी सिर्फ इन्हीं के कारण। अगर ये ध्यान दें तो इनके गृहस्थ जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। उसके विदेश जाने के इनके बहुत चांसेस होते हैं, इन्हें बहुत चांस मिलते हैं और ये जाते भी हैं, और विदेश यात्राओं से इन्हें लाभ भी बहुत होता है। अगर उच्च शिक्षा लेते हैं, अगर इनको मोटिवेट करें, इनके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं और ये उच्च शिक्षा लेते हैं, तो सरकारी पदों में इनको देखा गया है कि ये अच्छे पदों पर आसीन देखे गए हैं। उसके बाद में है कि व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक होने की वजह से कई बार क्या होता है कि ठीक है, एक बस व्यवहार करना है इनको, चाहे थोड़ा सा तेज बोल के करें, चाहे आवाज़ में कर्कशता हो, चाहे कुछ भी हो, तो सामने वाले को कई बार पसंद नहीं आता और इनकी थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो उसमें है कि अगर ये थोड़ा सा प्यार से काम ले, तो अगर कोई काम इतना होना और इन्हें यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर ये प्यार से काम ले तो ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कमियां होती हैं। देखिए, कमियों के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि वैसे तो आपको मालूम ही है कि जीवन में अगर हमारे मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेकिन कई बार इंसान क्या होता है कि वो सोचता नहीं है, और अगर सोचे समझे और उसको करे फिर वो एप्लीकेबल हो तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए क्या है कि कई बार सामने वाले को, मतलब जैसे ये है ना कि जो भी बात हो ना फट से कह डालनी, इसमें मुंह फट भी आ जाता है और सत्यता की बात भी आ जाती है कि अगर इनको कोई सच पता है ना तो ये तुरंत उसे कह देंगे। इन्हें ये नहीं, मतलब ये जरा सा भी उस बात में हिचकेंगे नहीं कहने में, और इन्हें जरा सा भी ये एहसास नहीं होगा कि मैंने बिल्कुल इतना बड़ा सच कह दिया, उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। इससे इनके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं लोग। तो अपनी शत्रुता को ना बढ़ाएं। अगर आप शत्रु बढ़ाएंगे तो नुकसान आप ही का है, तो अपनी शत्रुता को ना बढ़ाएं। इसके लिए आपको क्या है कि आपको छोटी छोटी बातों पर अपनी कंट्रोल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर क्या बात कहनी है और कैसे कहनी है, मुझे कैसे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है ना, सामने वाले के सामने। अब काम करने से पहले ये लोग सोचते नहीं है, ये लोग काम कर डालते हैं। अगर ये काम करने से पहले थोड़ा सा सोचे तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स इन्हें अच्छे मिलेंगे, इनका काम बहुत अच्छा होगा, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और है कि ये सबका काम कर देते हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से कर देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इनकी संतान सुख की इनके जीवन में कमी रहती है, ठीक है ना। और एक खास बात, ये कमी नहीं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इनके रिलेटिव्स का और या फिर इनके फादर जब भी वो इस दुनिया से जाते हैं तो उसका बेनिफिट इनको ज़रूर मिलता है, यानी कि आशीर्वाद के तौर पर। इसे आप इस तरह से लें कि आशीर्वाद के तौर पर इन्हें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि कुछ टिप्स कि थोड़ा सा आपको करना क्या है। नंबर 1, इतना कटु सत्य ना कहें कि सामने वाले आपका शत्रु बन जाए। थोड़ा सा संभल कर रहें, कटु सत्य से दूर रहें, आगे से सावधानी बरतें, ठीक है ना, किसी भी काम को करने से पहले। और दूध का सेवन कम करें। अगर ये दूध का सेवन कम करते हैं तो इनके लिए बहुत ही फायदा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर ये अपना ध्यान ना रखें। देखिए, केयर तो करनी पड़ती है, नहीं तो फिर रोज रोज डॉक्टर के पास जाना। अगर ये ज़्यादा सोचते हैं तो इन्हें मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में आ सकते हैं, सिर दर्द जैसी समस्याएं इनके साथ देखी गई हैं। दूसरा कि इनको ब्लड की प्रॉब्लम देखी गई हैं कि चोट लग जाना, कहीं से कट पिट जाना, कोई एक्सीडेंट में ज़्यादा ब्लड की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर बीपी हाई की प्रॉब्लम। इनमें बीपी लो की प्रॉब्लम कम देखी गई है और बीपी हाई की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। इसके बाद स्कल की, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए सावधानी बरतें। देखिए,
शरीर का कोई भी हिस्सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हमारे स्कल में कहीं एक्सीडेंट के द्वारा कोई चोट लगती है, हम गिरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसलिए आपको क्या है, सावधानी बरतनी है। अब बात कर लेते हैं करियर की, कि ये कौन सा करियर चुने या कौन सा बिजनेस चुने ताकि ये इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ये अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े और अधिक से अधिक धन अर्जन के साथ में नेम और फेम भी कमाएं। क्योंकि नेम फेम तो इनको भगवान ने देकर भेजा है, लेकिन उसको लेना कैसे है, अपनी सिम को एक्टिवेट कैसे करना है। जी हाँ, तो ये अच्छे प्रकाशक होते हैं, प्रिंटिंग का काम इनका बहुत अच्छा चलता है, डॉक्टर, इंजीनियर, हीलिंग में, फिर उसके बाद में सेना में, पुलिस में बहुत अच्छे और ऊंचे पदों पर देखे गए हैं, फायर ब्रिगेड का बहुत अच्छा देखा गया है, टीचिंग, आर्किटेक्चर, उसके बाद में रिसर्च में, एनजीओ में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स मिल जाएगा इनको अगर ये उसमें जाते हैं। बिजनेस में अगर देखा जाए तो कौन से बिजनेस ये करें, ठीक है ना, तो उसके लिए इनको है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी करते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड, उसके बाद में आपका आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन, नहीं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जैसे टाइल्स है, डस्ट है, ब्रिक्स है, इसका अगर ये काम करते हैं तो इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। होटल है, गेस्ट हाउस है, और आपका रेस्टोरेंट है, फोटोग्राफी, उसके बाद में आ जाता है आपका मीडिया है, फैशन डिज़ाइनिंग है, और लैब में लगने वाले इक्विपमेंट्स, चाहे वो कोई भी लैब है, ठीक है, चाहे ऑपरेशन थिएटर है, तो इस तरह से लैब में और ऑपरेशन थिएटर में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, अगर ये उनसे लिंक करता हुआ भी कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी इनको बहुत फ़ायदा देने वाला है। अब बात करते हैं शुभ अंक और शुभ रंग की। तो इनके लिए शुभ अंक कौन कौन से होते हैं, देखिए 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 5, 6 इनके लिए बहुत बहुत शुभ होते हैं। अगर ये इन तारीखों में, मेरा कहने का तात्पर्य तारीखों से है कि 2 यानी कि 11 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, अगर आप 2 और 9 को प्लस करते हैं तो आता है 11, ठीक है, 11 को प्लस करते हैं तो आता है 2। तो इसी तरह से अगर ये इन तारीखों में काम करते हैं तो इनके लिए बहुत ही लाभप्रद है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रहे कि नंबर 4 यानी कि अगर 4 तारीख, नंबर 4 इनके लिए ना ज़्यादा अच्छा फल देने वाला है ना ज़्यादा खराब, फिर भी ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर नंबर 4 तारीख में, 13 तारीख में या 22 तारीख में या 31 तारीख में अगर ये कोई भी काम करते हैं तो पहले उसको देख लें कि क्या उन तारीखों में किया गया काम इनको सूट किया, क्या उससे इनको बेनिफिट हुआ। तो अगर ऐसा है तो ये उन तारीखों में काम कर सकते हैं, अन्यथा उसे ये अवॉइड करें तो इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, रंग की। तो रंग के लिए इनको सफ़ेद, लाल और पीला रंग, ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर ये अपने जीवन में उसको इस्तेमाल में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसको पहनते हैं, अपने घर में उसको प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा अपने ऑफिस में अगर उसे प्रयोग करते हैं। अब है शुभ दिन। तो शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार, इनके शुभ दिन देखे गए हैं। इस दिन और इन अंकों में पढ़ने वाली तारीखों में अगर ये काम करते हैं तो इनके लिए बल्ले बल्ले है। अब बात आ जाती है कॉम्पेटिबिलिटी की। जी हाँ, अगर आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं या आप किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कि जिससे आपको लगे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपके बिजनेस में 4 चांद लगें, तो और या फिर आप ऐसा कोई एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं कि जो आपके बिजनेस को हैंडल करने के लिए आपको सपोर्ट करे, हैंडल करे उसको, तो आपको क्या करना है, कुछ अंक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उन्हें ध्यान में रखते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसमें है कि 1,
2, 3, 6 और 9। अब देखिए 1, 2, 3, 6, 9, 3 और 6, 1, 2 बहुत अच्छे हैं, 3, 6 उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन 9 का मैं आपको बताती हूँ कि 9 वैसे तो देखा गया है कि मंगल मंगल का शत्रु है, लेकिन अगर आप मंगल के साथ मिलके, जैसे 9 वाला, अगर 9 वाली लड़की के साथ शादी करे या 9 वाली लड़की 9 वाले अंक के लड़के के साथ शादी करे, मूल अंक वाले के साथ, तो उनके लिए बहुत ही फायदा है। दोनों की सोच एक जैसी हो जाएगी, दोनों बड़े मेहनती होंगे, दोनों बहुत ही अच्छे से मिलके किसी भी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। निर्भय, मतलब बिल्कुल निर्भीक होंगे, निडर होंगे और काम को बहुत अच्छे से अंजाम देने वाले होंगे। ठीक है, तो इसके उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि अगर 9 अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आया है तो ठीक है, रिजल्ट्स ठीक देगा, लेकिन 2 बार आया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और अगर 3 बार आया है या 3 से ज़्यादा बार, 4 बार या 5 बार आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स देता है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, हमारे हाथ में आए हुए प्रोजेक्ट्स भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं, या हम कहीं अपनी बात कहने में चूक जाते हैं, या हम उस टाइम पर वो काम नहीं कर पाते और हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हमें करना क्या है, उसके लिए आपको कुछ उपाय मैं बता रही हूँ। अगर आप दुर्गा पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, अगर आप दुर्गा पूजन करते हैं बहुत अच्छा है। जब भी कहीं दुर्गा पूजा होती है, आप वहाँ पर जाकर नतमस्तक होते हैं, माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं या उनके दर्शन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप गायत्री मंत्र सुबह सुबह सुनते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप सुबह सुबह सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो भी आपके लिए लाभप्रद है। और अगर आप मंगलवार के दिन गरीबों को कुछ दान देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं हनुमान जी का, उनके दर्शन करते हैं, दिया जलाते हैं और उनका प्रसाद वितरण करते हैं, मीठा बांटते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद में है कि सबसे बड़ी बात है कि हल्दी लगे ना फटकर या रंग भी आए चोखो, यानी कि जो बड़ी उम्र की औरतें हैं और जो वृद्ध हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप उनकी मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनके लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हल्की सी उंगली लगाइए, कोई मेहनत नहीं लगेगी, और कर दीजिए, ताकि इसी